Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Student, we will start ninth class biology. In this lecture, we will discuss about introduction to biology. First of all, we will discuss about science. What is science? तो हमने यहाँ इसकी डेफिनेशन लिखी है, नॉलेज वी गेट थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, कि वो नॉलेज जो हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हासिल करते हैं उसको हम नाम देते हैं साइंस का। अब ऑब्जर्वेशन से मुराद क्या है? ऑब्जर्वेशन से मुराद ये है कि मुशाहदात करना। जब भी हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो यहाँ हम 5 किस्म की सेंस को यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है कि आया ऑब्जर्वेशन है वो होती क्या है। जब भी हम किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं तो हम यहाँ 5 डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस को यूज़ करते हैं। वो कौन कौन सी है? वो हमारे पास आ जाती है विजन, कि हम किसी चीज़ को देख के ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। टेस्ट, किसी चीज़ को चख के उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास हेयरिंग, सुनना, हम किसी चीज़ को सुन के फाइंड कर सकते हैं कि आया इसमें क्या प्रॉब्लम है। फिर हमारे पास आ जाती है स्मेल, किसी चीज़ को सूंघना। और लास्ट पे हमारे पास टच, कि हम किसी चीज़ को छू के मालूम कर सकते हैं। तो जब भी हमने किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करना है तो हमने इन 5 डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस को यूज़ करना है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन है वो देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है तजर्बा करना। तो तजर्बे की मदद से हम किसी चीज़ को टेस्ट करते हैं कि आया ये करेक्ट है या नहीं है। तो हमने लिखा नॉलेज वी गेट थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, कि वो नॉलेज जो हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हासिल करते हैं उसको हम नाम देते हैं साइंस का। सेकंड हम बात करेंगे बायोलॉजी के बारे में, कि आया वर्ड बायोलॉजी क्या है। अगर हम वर्ड बायोलॉजी पे फोकस करें तो वर्ड बायोलॉजी वो ड्राइव किया गया है 2 ग्रीक वर्ड। ग्रीक हम कहते हैं यूनानी। 2 यूनानी अल्फाज वो कौन से हैं? वो हमारे पास एक आ जाता है बायोस और सेकंड हमारे पास है लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ, जबकि लोगोस का मतलब होता है स्टडी ऑफ। इसके अलावा थॉट, या फिर इसको हम रीजनिंग भी कहते हैं। अगर हम इसके सिंपल डेफिनेशन की बात करें कि आया बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, तो हम यहाँ इसकी डेफिनेशन लिखेंगे स्टडी ऑफ लाइफ। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ जाती है, स्टडी ऑफ लाइफ, कि हम लाइफ की स्टडी को बायोलॉजी कहते हैं। अब बायोलॉजी में हमने कहा कि लाइफ में हम सिर्फ इंसान के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि इसमें प्लांट्स भी आ जाएंगे, इसमें हमारे पास एनिमल्स भी आ जाते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, इवन के एक ऑर्गेनिज्म की जो फॉर्मेशन होती है उसमें पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स, डीएनए हो गया, एटम हो गए, मॉलिक्यूल हो गए, उन तमाम की डिस्कशन होती है, वो हम कहाँ करते हैं, बायोलॉजी के बारे में। सेकंड हम इसमें ये देखेंगे कि बायोलॉजी के अंदर हम कुछ नॉन लिविंग फैक्टर को भी डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पर जब लाइफ की बात करते हैं तो लाइफ को मेंटेन करने के लिए कुछ अनासर की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर हम वाटर की बात कर लें, लाइट की बात कर लें, तो ये चंद एक फैक्टर होते हैं जो कि एक लाइफ को मेंटेन रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी होते हैं। तो बायोलॉजी के अंदर हम ना सिर्फ लिविंग फैक्टर को डिस्कस करते हैं बल्कि उन नॉन लिविंग फैक्टर को भी डिस्कस करते हैं जो कि एक जानदार की ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। तो हम बायोलॉजी की एक और डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग। तो हमने कहा इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स।
ये नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी है? ये सिर्फ वही नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो कि एक जानदार की ज़िंदगी पर असरअंदाज होती है। जैसे कि हमने पहले बात की वाटर के बारे में, लाइट के बारे में, एयर के बारे में, तो दो डेफिनेशन आ जाती हैं। एक हमने कहा स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। सेकंड हमने कहा रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग, कि ये रिलेशनशिप है, एक ताल्लुक है किसके दरमियान? लिविंग थिंग्स के दरमियान और नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान। और वो नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी है? जो हमने कहा वाटर है, एयर है, लाइट है। ये सिर्फ उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे इसकी डिविजन्स के बारे में, कि बायोलॉजी की जो डिविजन्स है वो कौन कौन सी है। तो बायोलॉजी को हम जब इसकी डिविजन्स करते हैं तो बेसिकली 3 कैटेगरीज के अंदर इसको डिवाइड करते हैं। तो वन बाय वन देखेंगे। पहले हमारे पास जो आ जाती है वो आ जाती है ज़ूलॉजी। सेकंड हमारे पास आ जाती है बॉटनी। और थर्ड हमारे पास आ जाती है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी। अब वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। ज़ूलॉजी, जैसे कि जू वर्ड, बेसिकली 2 वर्ड है, एक हमारे पास जू और दूसरा हमारे पास लोगी या लोगोस। तो जू का मतलब होता है एनिमल, जैसे हम चिड़ियाघर की बात करें, और लोगी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ। स्टडी ऑफ। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड ज़ूलॉजी। सेकंड हम बात करते हैं बॉटनी के बारे में। तो बॉटनी में हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ प्लांट। प्लांट के बारे में डिस्कस करते हैं। जब भी हम प्लांट के बारे में डिस्कस करते हैं, चाहे वो हम बात कर लें ज़ूलॉजी की, चाहे हम बात कर लें बॉटनी की। जैसे कि हमने कहा कि ज़ूलॉजी के अंदर हम एनिमल को स्टडी करते हैं, बॉटनी के अंदर हम क्या करते हैं? प्लांट को स्टडी करते हैं। जब भी हम एनिमल्स की बात करते हैं या प्लांट की स्टडी की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिंपल उसको स्टडी करना, बल्कि उसकी डेवलपमेंट या उसके बनने से लेकर ये उसकी ज़िंदगी को मेंटेन रखने वाले अनासर, जबकि हम बात करें कि आगे उसकी जो रिप्रोडक्शन होती है या ऑफस्प्रिंग का प्रोड्यूस होना, उन तमाम की जो स्टडी होती है वो इनके अंदर हम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो डिविजन्स आ जाती हैं, जो कि लास्ट डिवीजन है, वो हमारे पास है माइक्रोबायोलॉजी। वर्ड माइक्रोबायोलॉजी, वर्ड जो हमारे पास है माइक्रो, इसका मतलब होता है स्मॉल। स्मॉल, जबकि बायो का मतलब होता है लाइफ और लोगी या लोगोस का मतलब होता है स्टडी ऑफ। अब स्मॉल का मतलब क्या है बच्चे? इसके अंदर हम क्या करते हैं? स्मॉल, या हम कह लें कि स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। अब स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म या हम कह लें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनसे क्या मुराद है? ये वो तमाम ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि आम आँख से नज़र नहीं आते, बल्कि इनको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप होगी या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उनको यूज़ करना पड़ता है, देन जाके हमें वो नज़र आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ देख लेते हैं कि हमारे पास वायरस है, हमारे पास बैक्टीरिया है। ये चंद एक हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एग्जाम्पल हम यहाँ काउंट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रही है वो आ जाती है हमारे पास ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बायोलॉजी की ब्रांचेज के बारे में। ब्रांचेज हम कहते हैं शाखों को। तो बायोलॉजी की जो ब्रांचेज हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास ब्रांच आ रही है वो हमारे पास है मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी। अब मार्फोलॉजी में हमारे पास बेसिकली 2 वर्ड हैं। एक वर्ड हमारे पास आ जाता है मार्फ, और दूसरा वर्ड हमारे पास क्या आ जाता है? लोगी। और लोगी का आपको पता है कि सिंपल सा इसका मीनिंग है कि स्टडी ऑफ। मार्फ का मतलब क्या है? मार्फ हम कहते हैं किसी चीज़ की शेप या हम स्ट्रक्चर को। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं या कोई भी बॉडी होती है, हर एक का अपना एक डेफिनेट शेप होती है, अपना एक स्ट्रक्चर होता है। हम कहते हैं कि वो दिखने में कैसा है, तो उस चीज़ की शेप के बारे में हम डिस्कस करते हैं।
तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम किसी चीज़ की शेप, उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं, बायोलॉजी की उस ब्रांच को हम नाम देते हैं मॉर्फोलॉजी। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास इसके अंदर दो कैटेगरीज आ सकती हैं। एक हमारे पास होती है इंटरनल मॉर्फोलॉजी और दूसरी हमारे पास होती है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। अब इंटरनल मॉर्फोलॉजी से क्या मुराद है? इंटरनल मॉर्फोलॉजी से मुराद है कि हम अंदरूनी साख्त या हम कह लें कि उसके अंदर वाली शेप और स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, जबकि एक्सटर्नल हम कहते हैं बैरोनी को, कि बाहर से वो दिखने में कैसा है। तो ये हमारे पास दो कैटेगरी आ गई। एक में हमने कहा कि अंदरूनी शेप और स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, जबकि एक्सटर्नल में हमने कहा कि उसकी जो बैरोनी शेप जो होती है या स्ट्रक्चर वो दिखने में कैसा है, एक्सटर्नली उसकी अपीयरेंस क्या है, उसके बारे में जब डिस्कस करते हैं तो वो सारा हम मॉर्फोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जो सेकंड ब्रांच है, वो है एनाटॉमी। एनाटॉमी, वर्ड एनाटॉमी इज ड्राइव फ्रॉम टू वर्ड, वन इज एना and second is tom. Word ana, what is meaning by ana? Ana mean up and tom mean body. बेसिकली जब हम बात करते हैं एनाटॉमी की, स्टडी इंटरनल स्ट्रक्चर, कि हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब बॉडी यानी कि हम उस ऑर्गेनिज्म की डाइसेक्शन करेंगे, कट करने के बाद उसकी इंटरनल एनाटॉमी को देखेंगे कि आया उसका लीवर कहाँ है, उसका हार्ट कहाँ है, उसके किडनी कहाँ है। तो इस किस्म की जो स्टडी होती है उसको हम करते हैं एनाटॉमी के अंदर। तो स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटॉमी।